Hello बच्चों, let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3, assertion is true but reason is false. Option 4, assertion is false but reason is true. Assertion, biological names are derived from Latin or Latinized irrespective of their origin. Reason, Latin is a well accepted language worldwide because it is considered a scientific language. Assertion statement में कहा गया कि जो biological names होते हैं वो usually Latin language से derive होते हैं या फिर इन्हें Latinized कर दिया जाता है irrespective of their origin. एंड इसका रीजन क्या बताया गया कि जो लैटिन है वो वेल एक्सेप्टेड लैंग्वेज है बिकॉज वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज कंसिडर की जाती है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नोमेनक्लेचर. की कॉन्सेप्ट इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? इट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं. एंड अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर ऑर्गेनिज्म को एक जो यूनिवर्सल नेम असाइन किया जाता है उसके होते हैं दो कंपोनेंट्स. और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड द जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम. एंड सेकेंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट. अब जो बाइनोमियल नेम्स होते हैं हमारे, या हम बोल सकते हैं जो हमारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये साइंटिफिक नेम्स डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, या फिर इन नेम्स को लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. अब सिर्फ लैटिन लैंग्वेज ही हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज लैटिन को क्या कंसिडर किया जाता है? लैटिन को कंसिडर किया जाता है एक डेड लैंग्वेज. अब एक डेड लैंग्वेज क्यों कंसिडर किया जाता है लैटिन को? बिकॉज लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज नहीं की जाती है. इट इज नॉट यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी नेशन. तो इस वजह से हमारे लिए साइंटिफिक नेम को एक कॉमन सोर्स देना इजी हो गया है. तो सभी साइंटिफिक नेम्स डिराइव की जाते हैं फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड लैटिन को मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस भी माना जाता है. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें तो इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये क्या है? असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.